गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चेतन सर मैथ क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस। और आज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने जो लीनियर इक्वेशन अब तक सॉल्व की है पिछली एक्सरसाइज में, उसमें उसका यूज़ क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होती है। तो आज हम उसका यूज़ पढ़ने वाले हैं और उसके यूज़ के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। कैसे? लीनियर इक्वेशन का जो सबसे बड़ा यूज़ है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। किस तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? जो नॉर्मल लाइफ में भी आती है या किसी इंडस्ट्री में फेस करने को मिलती है, लेकिन किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उस एग्जांपल को ध्यान से समझना। कैसे? जैसे हम दो नंबर लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ एक नंबर है फर्स्ट और एक नंबर है सेकंड, यानी कि दो नंबर हैं। इन दोनों नंबरों को मैं कहता हूँ कि भाई प्लस करके 74 आता है, और एक नंबर दूसरे नंबर का 10 ज़्यादा है। किस तरीके से? मैं कहता हूँ ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यानी कि अगर ये कुछ भी है, मान लो 25 है या 30 है, कुछ भी है, तो ये सेकंड नंबर 10 फालतू है, उससे 10 ज़्यादा है। तो एक बार फिर से सुने, मान लो मैं दो नंबर लेता हूँ फर्स्ट और सेकंड, कोई भी दो नंबर, उन दोनों नंबरों को प्लस करके आता है 74, और मैं कहता हूँ कि उनमें से दोनों नंबरों में से एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। तो वो नंबर बताओ। तो हम फर्स्ट और सेकंड क्या है ये हमें निकालने पड़ेंगे। मतलब कि किस तरीके से हम बता सकते हैं इसको कि कौन से वो दो नंबर है। और हमें सिर्फ दिया गया है इतना कि दोनों को जोड़ के 74 आता है, और एक नंबर जैसे फर्स्ट है तो दूसरा नंबर, इसमें 10 अगर जोड़ दे तो दूसरा नंबर बनेगा, यानी कि फर्स्ट में अगर 10 जोड़ देता हूँ तो दोनों नंबरों में डिफरेंस 10 का, और दोनों को प्लस करके आता है 74। तो नंबर बताओ। अब हम इस तरीके से दो नंबर लेके और उनको अरेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन नंबरों को निकालने के लिए हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? आइए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। मान लो वो नंबर मैं पहला एक्स ले लेता हूँ। वो नंबर, एक नंबर मैंने एक्स ले लिया। अब मैंने कहा कि भाई जो दूसरा नंबर है इस पहले नंबर से 10 ज़्यादा है। मान लो फर्स्ट नंबर मैंने एक्स लिया, तो जो सेकंड नंबर है उसको मैं एक्स प्लस 10 लूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि भाई जो दूसरा नंबर है वो 10 ज़्यादा है पहले नंबर से। तो फर्स्ट नंबर से 10 फालतू ये दूसरा नंबर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर। अब मैंने एक बात और की कि फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को प्लस करके जो आता है वो आता है 74, यानी कि पहले नंबर को दूसरे नंबर में प्लस करने पे कितना आता है? 74। तो फर्स्ट नंबर कितना था? एक्स। सेकंड नंबर कितना था? एक्स प्लस 10। दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? इजिकल टू 74। अब ये देखें, हमारी यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, वो इक्वेशन बन गई जो लीनियर इक्वेशन हम सोल्व करते हैं। अब क्या करना है? एक्स प्लस एक्स क्या होता है? 2x प्लस 10, और ये 74। अब 10 उधर जाएगा, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 74 माइनस 10, ये आ जाएगा 64, और ये आ जाएगा एक्स। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी? एक्स इज इक्वल टू 64/2। तो ये आ गया 32। अब आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 32 आ गई। ये हमारा फर्स्ट नंबर था। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? इन दोनों को इससे 10 ज़्यादा होगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हम लिखेंगे 32 प्लस 10, यानी कि 42। तो सेकंड नंबर कितना आ गया? 42। फर्स्ट नंबर कितना था? 32। तो अब आप देख सकते हैं कि 32 और 42, इन दोनों में 10 का तो अंतर है, 10 का डिफरेंस है। और अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना आता है? 74। तो ये एक तरीका था, पूरा लीनियर इक्वेशन का यूज़ था इसमें। और विदाउट लीनियर इक्वेशन अगर हम 32 और 42 को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं
तो शायद बहुत देर या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या निकाल भी नहीं पाते। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में हम लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। तो हमें कुछ भी निकालने को मिल सकता है, नंबर निकालने को मिल सकता है, किसी की एज निकालने को मिल सकता है, और अदर चीज़ कुछ भी, तो उसको हमने एक्स मानना है। मैं फिर से कहता हूँ कि हमें कुछ भी निकालने को मिल सकता है, कोई भी नंबर, किसी की भी एज, या किसी ग्रुप में कितने मेंबर हैं, या किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, कुछ भी निकालने को दिया जा सकता है। तो उन सबको हमने एक्स मानना है, यानी कि कोई भी वेरिएबल मानना है। वाई भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, तो अधिकतर तो हम एक्स मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन रीड करूं तो आपका ध्यान भी क्वेश्चंस पे होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, कोमा यू गेट 1/8, देन व्हाट इज़ द नंबर। इसमें बोला गया कि कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है। ठीक है, अगर उस नंबर में हम 1/2 माइनस करते हैं, तो 1/2 माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा रिज़ल्ट, उसको फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये जो पूरा बनेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये सारा इक्वल में होगा किसके, 1/8 के। तो नंबर बता दो कौन सा नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमसे इसने नंबर पूछा है, तो हम तो सिंपल है, पहले नंबर को क्या मान के चलेंगे, एक्स। एक्स भी मान सकते हैं या वाई भी मान सकते हैं। तो चलिए करते हैं, इसको मानते हैं एक्स। तो इसमें लिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। हमने नंबर एक्स माना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसने बोला है, अब लिखना है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम एक्स, देन द रिजल्ट b इज इक्वल टू एक्स में से अगर -1/2 करते हैं, 1/2 माइनस करते हैं, तो ऐसा रिजल्ट बनता है x-1/2। ठीक है, अब लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। इसके बाद क्या करना है, आप स्टेटमेंट पढ़े, उसमें क्या लिखा है कि जो ये रिजल्ट मिलेगा हमें x-1/2, x में से 1/2 मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें इस रिज़ल्ट को, तो ये टोटल बनता है 1/8 के इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को पढ़ के हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। अगर लीनियर इक्वेशन बन गई, तो आपका सही लीनियर इक्वेशन बन गई, तो समझो क्वेश्चन सोल्व ईजिली हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा, पहले लीनियर इक्वेशन बनाने का, कि किस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो जब इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब जो हमारी स्टेटमेंट से जो ये इक्वेशन बनी है, वो ये बनी है 1/2 ब्रैकेट में x-1/2 इज इक्वल टू 1/8। बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ के लीनियर इक्वेशन बनाना आसान काम नहीं है। इसमें आपको जब आप 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या उनकी प्रैक्टिस करोगे, या जो मैं करवा रहा हूँ इनको रिवाइज करोगे, तो उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाने के कैपेबल हो जाओगे। तो शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आपने हौसला बनाए रखना और इनको समझते जाना है। तो देखें आगे क्या करना है। आगे अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेते हैं।
मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करनी बता रखी है। 2 एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा 2x, फिर यहाँ आ जाएगा -1, उसके बाद ये आ जाएगा इधर 1/8। उसके बाद क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1 को ऊपर, 2x -1, और ये नीचे 2 × 2 = 1/8। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट आएगा, ये आ जाएगा 2x -1, और यहाँ आ जाएगा नीचे 4 = 1/8। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बता रखा है, जब एलसीएम वगैरह ले ले तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 आ जाएगा इधर 2x -1, और 4 आ जाएगा इधर। उसके बाद इसकी अंदर मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16x, और ये -8 1 जा 8, ये 4। उसके बाद 16x = 4 -8 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 8। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 4 + 8 क्या होता है, 12। ये आ जाएगा 16x। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/16, और ये कट जाएगा किससे, 4 से, तो आ जाएगा 3/4। यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। यानी यही वो नंबर है जिसमें अगर 1/2 माइनस करें और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/8 बनता है। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखें क्या है, आप देखें बुक में, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is 154 meter, full stop, its length is 2 meter more than twice its breadth, what are the length and breadth of the pool। बच्चों इसमें एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी जो बाउंड्रीज है ऊपर यानी कि पैरामीटर है उनको प्लस करके क्या आता है, जो पैरामीटर है स्विमिंग पूल का वो है 154 मीटर। इसकी जो लेंथ है, ध्यान से सुनना, इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है। अगर इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस करें, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, अगर इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस करें और उसमें 2 मीटर ऐड करें तो वो बन जाती है इसकी लेंथ। आइए करते हैं इसे पहले। तो इसमें जो सबसे पहले आपको मानना है, लेट द ब्रेड्थ of the swimming, इसको रेक्टेंगुलर लिखना है, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल b = x। हमने x मीटर मान सकते हैं इसे। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल b = x। हमने जो स्विमिंग पूल है उसकी ब्रेड्थ क्या मानी है, x। अब क्या करना है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। बच्चों ट्वाइस का मतलब होता है, यहाँ लिखता हूँ, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना ट्वाइस कहलाता है। जैसे मान लो मैं कह दूँ कि राधा ने जो पैसे सेव किए हैं वो अंजू से ट्वाइस किए हैं। अंजू ने मान लो 10 किए तो राधा ने 20 किए होंगे। तो ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, दुगना। हिंदी में लिख देता हूँ, 2 गुना, दुगना, ट्वाइस। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ क्या आ जाएगा, 2x। अब लिखना, नाउ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल b = अब ध्यान देना बच्चों, इसमें हमसे बोला था जो इसकी पूल की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा है। ट्वाइस तो हमने कर दिया, ब्रेड्थ मानी है x, फिर उसका ट्वाइस कर दिया।
तो इसमें अगर हम 2 जोड़ दें ट्वाइस, इसमें ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ में, तो ये पूरी लेंथ बन जाएगी किसकी, रेक्टेंगुलर पूल की। अब लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अब क्या करना है, ध्यान से देखें। जो पैरामीटर हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। अब पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू में L प्लस बी इज इक्वल टू 154 मीटर। यहाँ पे इसमें मीटर लगा लेना लेंथ में। अब बहुत सिंपल है, लेंथ कितनी थी हमारे पास, 2x प्लस 2। ब्रेड कितनी थी, देखो लेंथ की जगह L की जगह 2x प्लस 2 लिखा, फिर उसके बाद प्लस आ गया, फिर ब्रेड कितनी थी, ब्रेड हमने शुरू में x मानी थी तो x लिख देंगे, और इज इक्वल टू 154। अब उसके बाद क्या करना है, अभी हमारी इक्वेशन आ गई, तो इसको देखो 2x प्लस एक्स कितना होता है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 154। उसके बाद क्या करना है, 6x इज इक्वल टू ये 4 है जो, इसको इक्वेशन RHS की तरफ जाएंगे, माइनस का 4, फिर ये आ जाएगा -1 माइनस नहीं प्लस 150 और माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150/6। इसको कट कर लेते हैं 6 से, 6 2 जा 12, 3 बचा, 6 5 जा 30। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 25। लेकिन अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, x हमने क्या माना था, ब्रेड्थ मानी थी, तो इसकी ब्रेड्थ तो 25 है, लेकिन लेंथ अभी नहीं निकली है। लेंथ निकालते हैं, देखें कैसे। तो बच्चों इसमें जो हमारी ब्रेड्थ निकली है कितनी निकली है 25। अब निकालेंगे हम लेंथ। लेंथ हमने जो मानी थी वो क्या थी 2x प्लस 2। अब इस x की जगह 25 हमें पुट करना होगा, तो रख देते हैं इधर 25 मल्टीप्लाई में, पहले मल्टीप्लाई होगा तो 25 2 जा 50 प्लस 2, या 50 प्लस 2 क्या आ गया 52 मीटर। तो ये लेंथ आ गई और ये ब्रेड्थ। तो बच्चों ये था क्वेश्चन आपका, लेंथ ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर लिए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, आप बुक में देखें, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इसमें हमसे बोला गया है, देखें मैं आपको बता ही देता हूँ कि हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, आप जानते हो, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ट्राइंगल 3 तरीके का होता है साइड के बेसिस पे, स्केलन, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, आइसोसेल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, और स्केलन जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड अलग अलग हो। तो ऐसे बोला हमसे एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें जो इसका बेस है, बेस मतलब नीचे वाली जिस पे ये हाइट होती है, हाइट हम अभी डाल रहे नहीं है, और नीचे वाली जो साइड है वो कितनी है, वो है 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 4/3 सेंटीमीटर। अब बाकी जो साइड बची हैं ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि AB और AC ये दोनों इक्वल साइड है। तो मान लो मैं इसको x ले लेता हूँ, x, इसको भी x, दोनों सेम है, x ले सकता हूँ या y कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, हमने x ले ली। अब इन तीनों साइडों को जो प्लस करके पैरामीटर दे रखा है वो कितना है, वो देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पैरामीटर ऑफ पैरामीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC
ये है आपका 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। तो ये हमें दे रखा है और इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। अब ये हमने फिगर बना ली, ये भी आपको बनानी है कॉपी में, इस तरीके से ही करना है। तो अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे करना है। चलिए करते हैं। लेट द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल V इज इक्वल टू x मीटर। अब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है इसमें, देखे ध्यान से। AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइडों को प्लस करके कितना था, पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइडों को प्लस होता है। तो अब इसमें AB प्लस BC प्लस AC इजिकल टू 4 होल 2/15 सेंटीमीटर पैरामीटर तीनों साइडों को प्लस करके आता है। आप देख सकते हैं दो साइड तो x है और तीसरी साइड बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करते हैं AB कितना है, AB x है, BC कितना है 4/3 सेंटीमीटर और AC कितना है, AC x है इजिकल टू 4 होल 2/15। तो ये इक्वेशन है। अब क्या करना है, देखे ध्यान से। ये जो x है और ये x है, इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 4/3 इजिकल टू 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। x प्लस x क्या होता है बच्चों, अब x प्लस x 2x और ये प्लस 4/3, इसको क्या लिखेंगे हम 4 15 4 जा 60 60 प्लस 2 62/15। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 1 यहाँ लगा लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कुछ इस तरीके का, 3 यहाँ 3 2 जा 6x प्लस 4 इजिकल टू 62 और ये 15। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 6x प्लस 4 इजिकल टू 62 मल्टीप्लाई 15। अब 15 6 जा कितना होता है, 15 6 जा 90। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे, 15 6 जा 90 एंड 15 4 जा 60 और ये आ जाएगा 930। 62 को 15 से मल्टीप्लाई करके। अब वही इक्वेशन हम जैसे सॉल्व करते हैं, 90x इज इक्वल टू 930, 60 को इधर ले आते हैं -60, ये 90x 930 में से 60 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 870। अब उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 870/90, 0 से 0 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 87/9। अब ये 87 किसी से होगा, कट करते हैं 3 से, ये 3 पे और ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, x इज इक्वल टू 29/3। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चों, इसमें जो ये 3 था इधर 3 जाना था, ये 15 ये गलती से लग गया तो इसको 3 करो, 62 इंटू में 3। उसके बाद फिर ये भी 62 इंटू में 3 कितना आएगा, तो इसमें ये आ जाएगा 186। तो अब यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन ये हटा देते हैं, यहाँ देखते हैं इसको। ये था 90x प्लस 60 इजिकल टू 186 और 90x इजिकल टू 186 माइनस 60
जब 186 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आएगा 126, उसके बाद 90x और x की वैल्यू आएगी 126/90, ये नीचे चला जाएगा। और फिर उसके बाद इसको कट कर दो, इसको हमने किया है कट 3 से कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 42/30, तो x = 42/30। फिर इसको 3 से कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 14/10। फिर इसको 2 से, अब लास्ट ही 2 से कट हो सकता है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 7/5। और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/2/5। ये आपका बच्चों आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा ये 15 की वजह से गलत हो गया था, कोई बात नहीं। इससे तो पता चलता है कि इन क्वेश्चनों में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इसको ध्यान से करें। तो ये x की वैल्यू है 1/2/5, और ये जो इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ इतनी है 1/2/5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और आगे जितने क्वेश्चनों को ट्राई करने की कोशिश करें और अपनी फेयर नोटबुक में से नोट डाउन करें। थैंक यू।